तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद कलाम को लोगों तक पहुँचाना है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पहले कभी रूहानी तालीम सुनने का मौका नहीं मिला, या चर्च जाने का, या किसी हदायत की बात को सुनने का मौका। खुदाउन के फजल से इस प्रोग्राम में हम बाइबल को खोलते हैं और हम दुआ करते हैं रूहुल कुद्स बाइबल की रोशनी को सैकड़ों लोगों तक पहुँचाए। अगर बाइबल की रोशनी दिलों और घरों में समा जाती है तो तब्दीली लामहला आएगी। अपने मुताले में हम पुराने अहद नामे में से यसाया की किताब के 36वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। 35वें बाब में हमने खुदा उनके रोज की सुबह या दिन पर गुफ्तगू की, हजार साल बादशाही की बरकतें। हम 36वें बाब से एक नई सूरत हाल और यसाया की किताब के अबवाब के एक अलग ही लहजे को देखते हैं। हमें 36वें बाब के मुतल्लिक और गुज़िश्ता आने वाले अबवाब के साथ इसके ताल्लुक के बारे में बताएं। देखिए नाजरीन को ये बताना अच्छा है कि हमने यसाया की किताब को पहले 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा पहले बाब से लेकर 35वें बाब तक, जिसे हम खत्म कर चुके हैं। हम इसे नबूवती हिस्सा कहते हैं। और अबवाब 36, 37 और 39 4 अबवाब तारीखी हिस्सा हैं, और इसके बाद अबवाब 40 ता 66 मसीहाना हिस्सा हैं जो मसीह के मुतल्लिक बात करते हैं, खास करके उसके दुखों और मुस्तकबिल में उसके जलाल के मुतल्लिक। तो हम नबूवती हिस्सा खत्म कर चुके हैं, जिसके मुतल्लिक हम जान चुके हैं कि इसमें 3 हिस्से हैं। रोया का हिस्सा 1 ता 12, और फिर इसके बाद नबूवत का हिस्सा 13वें बाब से 27वां बाब, और अफसोस का हिस्सा 28वें बाब ता 35वें बाब तक। इनमें से कौन से हिस्से का इख्तिताम गीत, हमद और खुशी पर होता है? क्योंकि नबूवत के हिस्से का मकसद हमेशा दुनिया के लोगों की बरकत है। ये मौजूदा हिस्सा मुख्तलिफ है। ये तारीख है जो तारीखी वाक़यात का जिक्र करता है। और अबवाब 36, 37, 38 और 39 ये 4 अबवाब हैं जो हमें तारीखी वाक़यात के मुतल्लिक बताते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि पहले 2 अबवाब 36 और 37 दरअसल पहले हिस्से से थोड़े मुख्तलिफ हैं, और इनका मौजू शाह असूर और वो जंग है जो उन्होंने यहूदा के खिलाफ बिलखसूस हिजकिय्याह बादशाह के साथ छेड़ी। जबकि बाब 38 और 39 हमें शाह बाबिल के मुतल्लिक बताते हैं, और इनका ताल्लुक ज्यादातर मसीहाना हिस्से के साथ है, जो कि मैं कहूँगा कि आखिरी हिस्सा है 40वें बाब से लेकर 66वें बाब तक। सही। भाई यूसुफ, मैं जानना चाहूंगा कि 36वें बाब से 39वें बाब तक कौम की तारीख के किस मरहले का तज़किरा है? ये उस दौर का जिक्र करते हैं जब यहूदा पर दीनदार बादशाहों में से एक ने सल्तनत की। और हम जानते हैं कि यहूदा के बादशाहों में से ज्यादातर शरीर थे, लेकिन उनमें से 3 अपनी दीनदारी के बाइज़ मुमताज थे। यहूसफत दीनदार था पर कमजोर था। उसने ब्याह के वसीले खियाब से नाता जोड़ा, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। और हिजकिय्याह एक दीनदार बादशाह था जिसका बेशक कोई सानी ना था, और उसने खुदा पर तकिया किया। और फिर खुदा परस्त होसिया जो यहूदा की सल्तनत गिरने से पहले आया। सही। और हिजकिय्याह बादशाह के 14वें बरस में यूं हुआ कि
शाह असूर सनहीरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया, और शाह असूर ने रबशाकी को एक बड़े लश्कर के साथ लकीस से हिजकिय्याह के पास यरूशलेम को भेजा, और उसने ऊपर के तालाब की नाली पर धोबियों के मैदान की राह में मुकाम किया। तब इल्याकीम बिन खलकिया जो घर का दीवान था, और शबना मुंशी और मुहर्रर युआख बिन आसिफ निकलकर उसके पास आए। फिर सनहीरब बकी की तरफ से एक धमकी आमेज पैगाम रबशाकी लेकर आया। मैं चाहूंगा कि शुरुआत में कुछ तारीख से हवाला दिया जाए और कुछ तारीखी रहनुमाओं की बात की जाए जिनका बाइबल में अमूमी तौर पर तस्करा किया गया। हम तारीख से क्या सीखते हैं? इस पाक इल्हाम में तारीख को शामिल क्यों किया गया, चाहे वो लोगों की इनफरादी तारीख है या फिर कौमों की तारीख है? दर हकीकत एक शख्स ने बहुत अच्छी बात कही कि तारीख उसकी कहानी है। तारीख की कदर हमारे लिए सिर्फ इस वजह से नहीं है कि बाइबल की तारीख के उन अबवाब को खोलती है जो बाइबल के सिवा हमें और कहीं भी नहीं मिलते, बल्कि इसलिए क्योंकि दर हकीकत ये वाक़यात अमली और इखलाकी तालीम से भरे हुए हैं। और मैं कहूँगा तारीख खुद को दोहराती है, बिल्कुल जिस तरह पौलुस रसूल पहले करंथियों के 10वें बाब में वाज़ेह कहता है, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़े हुईं और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के लिए लिखी गईं। देखें भाई, मैं इन 4 अबवाब के मुतल्लिक कुछ कहना चाहूँगा, और मैं कहूँगा कि इन 4 अबवाब का जिक्र पहले भी हुआ। सो तीसरी बार इनका जिक्र क्यों किया जा रहा है? इनका जिक्र दूसरी सलातीन में और दूसरी तवारीख में और फिर यसाया में है। दरअसल दूसरी सलातीन तारीख पर इंसानों के मुतल्लिक रोशनी डालती है, लेकिन तारीख खुदावंद के नुक्ता नज़र के मुताबिक कभी लिखी जा सकती है, जो कि दूसरी तवारीख में किया गया। लिहाजा तारीख इंसान के मुताबिक और तारीख खुदा की नज़र में। यहाँ दरअसल हम नबूवती तारीख को देखते हैं, क्योंकि जो कुछ इन अबवाब में हुआ ये एक नबूवत वो सब मुस्तकबिल में होने वाला था। इससे हमें यूना का वाक़या याद आता है, और मैं कहूँगा यूना की किताब एक कहानी है जो पूरी हुई, लेकिन दरअसल ये कहानी और वो वाक़या जो पेश आए मसीह के मुतल्लिक एक नबूवत थी, जो कि 3 दिन और रात ज़मीन के कल्ब में रहा। इसमें इसराइल के मुतल्लिक भी नबूवत है, क्योंकि वो भी 3 दिन और 3 रात ज़मीन के कल्ब में रहे और वो दरवाजे के बाद हयात-ए-ता बख्शा गया। लिहाजा तारीख का जिक्र यहाँ पर तीसरी मर्तबा हुआ, लेकिन एक बहुत ही मुख्तलिफ ज़ाविये से। और यहाँ ना तो इंसान का और ना ही खुदा का नुक्ता नज़र है, बल्कि ये नबूवती तारीख है। ये इशारे बहुत ही कमाल के हैं, क्योंकि बहुत लोग ये दावा करते हैं कि कुछ मखसूस हिस्सों में दोहराई एक तरह की गलती है या किसी एक ने महज दूसरे की नकल की है। इंसानों के नुक्ता नज़र के मुताबिक तारीख दूसरे सलातीन में है, खुदा के नुक्ता नज़र के मुताबिक तारीख दूसरी तवारीख में है, मुस्तकबिल की नबूवती तारीख यसाया में बिल्कुल। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, इन अबवाब में हिजकिय्याह को 3 पैगामात मौसूल हुए। एक शाह असूर की तरफ से एक धमकी, एक वादा, माफ़ कीजिए, एक धमकी। फिर एक पैगाम शाह दहशत यानी मौत की जानिब से मिला कि अपने घर का इंतज़ाम कर ले क्योंकि तू मर जाएगा। और फिर आखिर में शाह बाबल की तरफ से एक तोहफा। दरअसल जब शाह असूर धाड़ते हुए बब्बर की मानेंद आया, उसने दुआ फाते हुआ क्योंकि उसका ईमान खुदा पर था। लेकिन जब मौत आने लगी तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया और दुआ की, और खुदा ने उसकी उम्र बढ़ाई। लेकिन अफसोस कि जब शाह बाबल ने उसको पैगाम के साथ तोहफे भिजवाए तो सूरमा गिर पड़ा। और इसलिए हमें दुनिया से मोहतात रहना है, क्योंकि जब वो मुस्कुराती है, और शैतान से भी जब वो मुस्कुराता है। दरअसल जब आप शेर को उसका जबड़ा खोलते हुए देखते हैं तो ये मत सोचें कि वो मुस्कुरा रहा है। बाइबल हमेशा ही हमें सांप के हीलो हमलों से खबरदार करती है, क्योंकि शैतान धाड़ने वाले बब्बर की मानिंद है। ईमानदार दुआ के वसीले से खुदा पर तकिया कर सकते हैं। जी, उन्होंने आग को बेअसर किया, शेरों के मुंह बंद किए हैं, लेकिन सांप खौफ का मंबा खतरा है। ठीक है भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि रबशाकी के जरिए से सनहीरब के भेजे जाने वाले पैगाम पर बात की जाए। 4थी आयत से वो क्या कहता है? यानी कि हिजकिय्याह पर 3 झूठे इल्जाम लगाता है, और यकीनन शैतान और उसके पैरोकार शैतान, क्योंकि वो सबसे बड़ा झूठा है, बल्कि वो सब झूठों का बाप है। और हम ये देखते हैं शाह असूर सनखरिब 5वीं आयत में एक पैगाम भिजवाता है कि आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है।
देख, तुझे उस मसले हुए सरकंडे के आसा यानी मिस्र पर भरोसा है। अगर तू मिस्र पर भरोसा करता है तो आज तक कोई भी उस पर भरोसा करके सुरखरू नहीं हुआ। वो एक सरकंडा है और जो कोई उस पर टेक लगाएगा वो उसके हाथ को छेद डालेगा, उसे तकलीफ पहुंचाएगा। यही मिस्र की बात है। दूसरा झूठ, क्या तू खुदा पर भरोसा करता है? ठीक है, क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मुकामों और मजबों को हिजकिय्याह ने ढा दिया? हम जानते हैं कि हिजकिय्याह ने पेशतर जमीन को बुतों से पाक किया। जी। असूरियों के लिए बुत और खुदा सब एक है। वो सब वही माबूद हैं। देवता जिनकी हम सब इबादत करते हैं, हम सब उन्हीं देवताओं की इबादत करते हैं। वो ये ना जानता था कि उनमें और इस खुदा में जमीन और आसमान का फर्क है। ये दूसरा झूठ था। और आखिर में उसने कहा, इसलिए अब जरा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध, तो मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा बशर तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। अगर तू अपनी ही कुवत पर भरोसा करता है तो तू उसकी हद कहाँ देखता है? मैं तुझे 2000 घोड़े देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुझे उनके लिए सवार ना मिलेंगे। वो कहना चाहता है कि तुझे लड़ने वाले जंगी जंगजू मर्द ना नहीं मिलेंगे। हैं। जी, ठीक है, क्या कोई और झूठा भी था? एक नफसियाती जंग है जो हमें हिजकिय्याह के साथ इस गुफ्तगू में मैं कहूँगा कि वाज़ेह तौर पर नजर आती है। और हम बाकी के बाब में भी ये देखते हैं कि उसने हिजकिय्याह पर बल्कि खुदा पर हमले किए। 9वीं आयत, भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कमतरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है, और तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा करता है? और क्या अब मैंने खुदा के बेकहे ही इस मुकाम को गारत करने के लिए चढ़ाई की है? खुदावंद ही ने तो मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और उसे गारत कर दे। वो खुदा की तरफ से बोलता है कि खुदावंद ही है जिसने मुझे भेजा है। वो एक झूठा शख्स है, क्या ऐसा नहीं? शैतान बहुत बड़ा झूठा है और वो हमसे भी बहुत ज्यादा झूठ बुलवाता है। उसका सबसे बड़ा झूठ उसने तारीख के आगाज में बोला। जी। क्या खुदा ने वाकई तुमसे कहा कि तुम किसी भी दरख्त का फल ना खाना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम खा सकते हैं लेकिन बस इससे नहीं। डरो मत, तुम नहीं मरोगे। ये सबसे बड़ा झूठ था और उसने खुदा के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। और मैं कहूंगा कि आज भी शैतान का काम सिर्फ झूठ बोलना है, और वो कभी कभी आलमों को बाइबल में से गलतियां निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। बाइबल में कोई गलती नहीं हो सकती और हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि इसमें गलती होगी। सही। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। ये 4 अबवाब 36 से 39 खुदा परस्त बादशाह हिजकिय्याह के 3 बादशाहों के साथ ताल्लुक के गिर्द घूमते हैं। उन्होंने उसे 3 पैगामात भेजे। पहला बादशाह शाह असूर था, उसका पैगाम धमकी आमेज था। दूसरा बादशाह शाह दहशत यानी के मौत थी, उसका पैगाम भी दहशत दिलाने वाला था। तीसरा शाह बाबुल था, उसका पैगाम एक तोहफा था। पहले 2 धमकी आमेज पैगामात की बार तो हिजकिय्याह ने दुआ की और खुदा उनके घर में गया, लेकिन तीसरे पैगामात की मर्तबा जो कि तोहफा था, उसने दुआ की। ना ही वो खुदा के घर को गया, वो अपने ही घर के जलाल के ख्याल में मगन था। लिहाजा वो पहली 2 सूरतों में फतहमंद रहा, लेकिन तीसरी मर्तबा शिकस्त खा गया। 17वीं आयत, जब तक कि मैं तुमको आकर एक ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की मानन गल्ला और मै का मुल्क, रोटी और पाकिस्तानों का मुल्क है। वो मुल्क क्या है जहां वो उन्हें लेकर जाएगा? भाई, इसका सियाको सबाक 13वीं आयत में मिलता है। जबकि रबशाकी उसके पास वो पैगाम लाया, उसने उन्हें एक पेशकश की। वो पेशकश क्या थी? जिस झूठ की तरफ हमने पेशतर इशारा किया था, मैं कहूंगा वो बहुत वाज़ेह है। 14वीं आयत है कि बादशाह यूं कहता है कि हिजकिय्याह तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको छुड़ा नहीं सकेगा, और ना वो तुमसे ये कहकर खुदा पर भरोसा करवाए कि खुदा सिर्फ हमको छुड़ाएगा। एक और झूठ और खुदावन पर हमला किया गया। लेकिन ये मंसूबा क्या है? जब तक कि मैं तुमको आकर एक ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की मानिंद है। तो हमें हमारे मुल्क से निकालकर कहां और क्यों ले जाएगा? क्योंकि ये नया मुल्क हमारे मुल्क जैसा है। वो उनकी पहचान को ही फना कर देना चाहता है ताकि मसीह ना आ सके। क्योंकि अगर ये कौम जमीन की दूसरी कौमों के साथ मिलती जुलती, अगर ऐसा होता तो मसीह कैसे आ सकता था? उन 10 कबीलों के साथ जब शाह असूर ने ऐसा किया, वो उन्हें एक दूसरे मुल्क में ले गया और फिर वो आवारा फिरे और बिखर गए, कोई उन्हें ढूंढ ना सका। उन्होंने दूसरे लोगों सामरिया को लाकर उस मुल्क में रखा। वो आखिरी 2 कबीलों के साथ भी यही चाल चलना चाहता था, लेकिन वो नाकाम हुआ, क्योंकि उन्हीं 2 कबीलों से यीशु मसीह को इस दुनिया में आना था। लिहाजा शाह असूर का हमला बेकार हो गया।
اور پھر اس کے بعد دیکھیں نبوکت نظر آیا جو لوگوں کو اسیر کر کے لے گیا، اور پھر 70 برس کے بعد یرمیا کی نبوت کے عین مطابق لوگ پھر سے لوٹ آئے، جو مسیح کے اس قوم سے آنے کی ایک تیاری تھی، اور یقیناً پھر ہم واقعات کے تسلسل سے واقف ہیں۔ چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ سن ہیرب نے ربشاکی کے وسیلے اس پیغام کو بھیجنے کی جرت کی۔ در حقیقت نہ صرف اس نے قوم پر حملہ کیا بھائی جی۔ یوسف، بلکہ 18ویں آیت ہے، خبردار ایسا نہ ہو کہ حزقیہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ وہ ان دیوتاؤں کا شمار کرنے لگا جن کی قوموں نے پیشتر شاہ اسور کے ہاتھوں سے شکست کھائی تھی۔ یہاں خدا کی کیسی بڑی حقارت کی گئی۔ خدا کو ان دیوتاؤں کے برابر جاننا جو بہت بڑی غلطی ہے۔ کیا وہ سچ میں برابر ہیں؟ قوموں کے دیوتا سنتے نہیں، سونگھتے نہیں اور دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، یہ قوموں کے خدا ہیں جو محض بت ہیں۔ کیا خدا بھی ان بتوں کے برابر ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا، اور یہ وہ حماقت ہے جس میں بادشاہ نبوکت نظر پڑا، جی، اور اس نے کہا کہ کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ وہ خدا کہاں ہے؟ نہیں، تو جانے گا کہ اس قوم کا خدا حقیقی اور زندہ خدا ہے جو قادر مطلق ہے۔ اور اسی لیے جب نبوکت نظر نے ان 3 مردوں کو آگ کی بھٹی میں پھینکا تو وہ یہ دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ 3 نہیں بلکہ 4 ہیں۔ بھٹی میں 3 مرد گئے تھے لیکن یہ 4 ہیں، اور چوتھے کی شکل الہ زادوں جیسی ہے۔ آپ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے خدا کی انفرادیت کے متعلق بتایا جو کہ باقی تمام دیوتاؤں سے مختلف ہے، لیکن افسوس کہ 21ویں آیت میں لکھا ہے لیکن وہ خاموش رہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ بادشاہ کا یہ حکم کیوں تھا کہ اسے جواب نہ دینا اور دوسرے معبودوں کے مقابلے میں خدا کی انفرادیت کو ظاہر مت کرنا؟ میں کہوں گا کہ جواب نہ دینا ہی حکمت ہے۔ سلیمان کہتا ہے کہ چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے۔ یہ پیغمبر سمجھانے نہ آیا تھا، وہ خدا اور دوسرے معبودوں کے بیچ فرق کو جاننا ہی نہیں چاہتا تھا، اور وہ اس فرق کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ کوئی جواب نہ دیا جائے۔ اور آنے والے باب میں ہم ایک مختلف حملے کو دیکھیں گے۔ 37ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے۔ یہاں وہ لوگوں سے خطاب کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بادشاہ حزقیہ لوگوں کو گمراہ کر دے، جبکہ وہ آنے والے باب میں حزقیہ سے مخاطب ہوتا ہے کہ تیرا خدا تجھے فریب نہ دے۔ وہ خدا کے خلاف بولا، اور ہم دیکھیں گے کہ کس کے خدا نے اپنے پیروکاروں کو دھوکہ دیا۔ کیا حزقیہ کے خدا نے جس پر اس نے بھروسہ کیا، کیا اس نے اسے بچایا یا پھر اسے فریب دیا؟ اس شریر بادشاہ کا خدا کہاں ہے؟ اور جب وہ اپنے دیوتا کے گھر میں اس کی عبادت کرنے کو گیا تو جیسا کہ اگلے آنے والے باب میں بتایا گیا ہے، اس کے اپنے 2 بیٹوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ صحیح، آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ سوال کیجیے۔ خداوند ایسے دھمکی امیز پیغامات اپنے لوگوں تک آنے ہی کیوں دیتا ہے جیسا کہ ربشاکی 36ویں باب میں لے کر آیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ لوگ دہشت زدہ نظر آئے اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے گویا وہ لاچار تھے۔ خدا ہر دور میں ایمانداروں تک ایسے دھمکی آمیز پیغامات کو آنے ہی کیوں دیتا ہے؟ زبور 119 میں ایک آیت ہے کہ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا۔ بہت بار خدا دیکھتا ہے کہ ہم نے اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے وہ دشمنوں کو ہم تک آنے دیتا ہے تاکہ ہم اس پر بھروسہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اور یہی کچھ یہاں ہوا جب سنخرب حزقیہ کے پاس آیا، جو سب سے پہلے ایک دیانتدار بادشاہ ہے، اور اسے مجبور کیا کہ وہ تحفہ دے، اور اس نے بعد ازاں خداوند کے گھر سے سونا اور چاندی لیا تاکہ اسے دے، اور ایسا اس نے اس سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کیا۔ لیکن جب سنخرب کی باتیں برداشت سے باہر ہو گئیں تو حزقیہ نے خداوند سے رجوع کیا۔ بہت بار خدا آس پاس کے دکھ اور مصیبتوں کو ہم پر آنے دیتا ہے، وہ اس لیے کہ ہم فضل کے تخت کے آگے آئیں اور اس کے آگے آ کر گھٹنے ٹیکیں، تاکہ ہمیں اس کی حقارت اور مداخلت کا تجربہ ہو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم قابل قدر نہیں سمجھتے۔ باہر نکل کر بغیر پریشانی واپس آنا بھی قابل قدر بات ہے، لیکن ہم مشکل صورتحال میں سامنا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ ہمارے دفاع کے لیے بڑا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتے نے آ کر 185,000 کو مار گرایا، تب ہم خدا کے ہاتھ کو پہچانتے ہیں۔ خدا دھمکی آمیز پیغامات کو ہم تک آنے دیتا ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ وہ اپنی قوت ظاہر کرتا ہے جو ہماری بھلائی کے لیے کام کرتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ آج کی قسط میں انسان کی لاچاری پر
एक आखिरी तबसरा करें जब हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं। वो जिन्होंने इस पैगाम को सुनकर अपने कपड़े फाड़ लिए और हिजकिय्याह के पास गए, क्योंकि जो उन्हें जवाब देने या कुछ भी करने से कासिर था। हमारी कमजोरी हमेशा हमें खुदा उनके पास ले जाती है। अक्सर कमजोर होकर हम खुदा पर भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभार खुद से मसला हल करना चाहते हैं। कभी कभार दूसरों के जरिए हम अपने आप को महफूज करने की कोशिश करते हैं। भाई यूसुफ, मुझे औरों पर तकिया करने से खबरदार कीजिए। देखिए भाई, मैं कहूँगा कि सनखरिब बादशाह ने ये सोचा कि हिजकिय्याह बादशाह मिस्र पर तकिया करता है या अपनी ज़ाती क़ुव्वत पर, और उसने ये दावा भी किया कि हिजकिय्याह ने खुदावंद के मज़हबों को गिरा दिया। दरअसल हिजकिय्याह ना तो मिस्र पर और ना ही अपनी क़ुव्वत पर भरोसा करता था। चले आए देखते हैं कि ज़बूर 20 क्या कहता है। लिखा है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। लिहाजा हिजकिय्याह ने ना मिस्र पर ना अपनी कुव्वत पर भरोसा किया, बल्कि उसने खुदावंद पर तकिया किया। और मैं कहूँगा कि दरअसल वो बहुत बड़ा सूरमा था, जबकि उसने इस बड़े लश्कर का सामना किया जिसका सामना और कोई कौम ना कर पाई, और वो खुदा का तालिब हुआ और उस पर तकिया किया। खुदा उनका नाम महकम बुर्ज है और सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है, और ये हमारे लिए सबक है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, लेकिन वो हमारे खुदावंद से जोरावर कभी भी नहीं हो सकता, सो हमें अपने खुदा के नाम पर भरोसा करना है। इस किस्त की आखिरी बात वो एक मुआजना है। मिस्र और बाकी वो तमाम चीजें जिन पर हम खुदा के बजाय तकिया करते हैं, जिन्हें यहाँ मसला हुआ सरकंडा कहा गया, और खुदावंद जिसकी लाठी और असा से मुझे तसल्ली है, खुदा की लाठी और मसले हुए सरकंडे का मुआजना, यानी कुछ भी जिन पर हम तकिया करते हैं, इनका मुआजना कीजिए भाई यूसुफ। दरअसल जब खुदावंद अपने लोगों की मदद करता है तो वो दूसरी मदद से मुख्तलिफ होती है। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है, और यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। पर इसके बरक्स मिस्र है, जिसका तस्करा 30वें बाब में किया गया। लिखा है, क्योंकि मिस्रियों की कुम्मक बातिल और बेफायदा होगी। इसी सबब से मैंने उससे राहब कहा, जो सुस्त बैठी है। लफ्ज राहब का मतलब है खौफ और दहशत ज़दा, जो सुस्त बैठी है, यानी कि जो कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ कहूँगा वो बिला जवाज गरूर करती है। वो फक्त एक अक्स है। ये बेकार अक्स है। यही हाल उन सब का है जो खुदा नहीं है, क्योंकि वो जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, वो कोहे सिय्योन की मानिंद हैं, जो अटल और हमेशा कायम रहते हैं। जो राहब पर तवक्कल करते हैं, जो सुस्त बैठी है, तो मिस्र की कुमक बेफायदा है। और यही हाल इंसान से मिलने वाली किसी भी कुमक का है। इंसान की सारी कुव्वत बेफायदा है। बड़ी बड़ी कुव्वतें गिर पड़ती हैं, बड़े बड़े इम्कानात का नतीजा सिफर हो जाता है, लेकिन खुदावंद का असा कायम रहता है, वो कभी नहीं बदलता। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम जानेंगे कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। हमने जाना कि 36वां बाब यसाया के एक नए हिस्से की शुरुआत है, जो कि तारीखी हिस्सा है। इस हिस्से की बातें बाइबल की कुतब में पेशतर भी रकम की जा चुकी हैं। क्या आप में से कोई हमें याद दिला सकता है कि कब और क्यों 3 बार उनका तस्करा किया गया? उनका तस्करा बाइबल में 3 मुख्तलिफ मकामात पर किया गया। ये महज दोहराई ना थी, बल्कि हर बार उनकी अलग ही अहमियत रही। दूसरे सलातीन में वो इंसान के मुताबिक तारीख थी। दूसरी तवारीख में तारीख को खुदा के नुक्ता नजर से दिखाया गया। यसाया में इन 3 अबवाब में 36वें बाब से 39वें बाब तक नबूती तौर पर तारीख पर रोशनी डालते हैं। मुस्तकबिल के नबूती वाकयात। 4 अबवाब 36 से 39। क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल ठीक है, सही। हमने ये भी जाना कि सनहीरब ने रबशाकी के जरिए से धमकी आमेज पैगामात भेजे। उन पैगामात में कौन सी बात झूठी थी?
اس نے پیغام کی شروعات یوں کی کہ حزقیہ مصر پر تکیہ کرتا ہے، مصر اسے نقصان پہنچائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر تو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہاں اس نے خدا یعنی اسرائیل کے خدا کو اور معبودوں کی مانند جانا جن پر اس نے فتح پائی تھی۔ پھر اس نے فخر سے کہا کہ میں تجھے 2000 گھوڑے دے سکتا ہوں، لیکن تجھے مجھ کو سوار دینا ہوں گے۔ گویا وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس افرادی قوت کم ہے۔ یہ سب حزقیہ اور اس کے لوگوں کے خلاف اس کی نفسیاتی سازش کا حصہ تھا۔ صحیح جی، پیغام میں شامل جھوٹی باتوں میں خدا کی براہ راست توہین کی گئی، وہ حصہ کون سا تھا؟ میں چاہوں گا کہ اس حصے کے متعلق بتائیے۔ 18ویں آیت سے ربشاکی کہتا ہے، خبردار ایسا نہ ہو کہ حزقیہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھوں سے چھڑایا ہے؟ حماد اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ سفروائم کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھوں سے بچا لیا؟ اس نے ان لوگوں کے معبودوں کو خدا کی مانند جانا۔ صحیح بھائی یوسف، زبردست۔ خدا کس طور پر ان دیوتاؤں سے مختلف صحیح، ہے، اس کا اظہار لازمی صحیح، تھا۔ صحیح، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی خدا یوسف آپ کو آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات آمین۔ ہوگی۔ ناظرین، ہم نے جانا کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے اعلی کار ہیں۔ شاہ اسور سنہیرب اس کے اعلی کاروں میں سے، اور اس کا پیغام رساں ربشاکی بھی جو دھمکی آمیز پیغامات لے کر آیا، وہ پیغامات خدا کے لوگوں تک پہنچائے گئے تاکہ ان کا اطمینان چھین کر انہیں خوف زدہ کریں، اور وہ یہ بھول جائیں کہ آسمان پر ان کا ایک خدا بھی ہے۔ ایسے پیغامات آج بھی ملتے ہیں، آج بھی ہمیں ہر طرف سے ایسی خبریں ملتی ہیں، گلیوں میں ملنے والے لوگوں اور میڈیا اور آس پاس کے لوگوں کے وسیلے سے۔ وہ ہر روز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے تو وہ ہم کو جیتا ہی نگل جاتے۔ خداوند موجود ہے، وہ یہاں ہے بھلے ہی ہماری آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں، وہ موجود ہے بھلے ہی حالات ہمارے مخالف ہیں، وہ تاریخ میں مداخلت کرتا ہے۔ وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے؟ حالانکہ خداوند نہیں فرماتا، وہ یقیناً اپنے کلام کو جاری کرے گا، کیونکہ وہ اس کا کلام ہے۔ اس کے وعدوں کو لیں، انہیں شخصی طور پر سمجھے، بے دل نہ ہو، اس پر تکیہ کریں، اس کے وعدوں پر بھروسہ کریں۔ عزیزو، آئیں اور خدا کے وعدوں پر تکیہ کریں۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ کسی بھی دھمکی ہمیں اس پیغام کو اجازت مت دے کہ آپ کا اطمینان چرائے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مسیحیوں کو نکالا جاتا ہے یا دکھ پہنچایا جاتا ہے، تو جان لے کہ خدا ہر بات کو دیکھتا ہے۔ بھلے ہی وہ خاموش ہے، لیکن وہ ہمیشہ طویل مدت کے لیے خاموش نہ رہے گا۔ ضرور ہے کہ وہ مداخلت کرے، اور وہ یقیناً کرے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اس کا دہنا ہاتھ نجات بخشے گا۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے